चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए इसमें हमसे पूछा क्या है, ए रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम, यानी कि कोई एक रेन है जो ड्रॉप हो रही है, मास यानी कि एक बूंद है जो ड्रॉप हो रही है, मास 1 ग्राम की है, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 1 किलोमीटर, यानी कि हाइट जो उसकी 1 किलोमीटर दी गई है, हिट द ग्राउंड विथ अ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कोई एक मास, देखिए एक पॉइंट है, इसको एक बूंद ले लिए, रेन का ड्रॉप हो गया, इसका जो मास है 1 ग्राम है, और जो हाइट दी गई है, हाइट ये दी गई है 1 किलोमीटर, ठीक है। और इस मास इस बूंद की जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है। इफ द रेस्पेक्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ड्रॉप, यानी कि इस फोर्स का जो इस रजिस्टिव फोर्स का जो स्पीड है या इसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्पीड के प्रोपोर्शनल है इसका फोर्स, ठीक है। द ड्रॉप यानी कि ड्रॉप के वर्क डन बाय द रजिस्टिव फोर्स, हमसे पूछा वर्क डन बाय द रजिस्टिव फोर्स, इसका हम ये हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे मास जो है या ग्राम में है, तो इसको सबसे पहले हमें मतलब कि इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 × 10⁻³ करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम, और ये किलोमीटर में दिया है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से 10⁻+3, तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻+3 मीटर, ठीक है। किलोमीटर से हम मीटर में चेंज कर दिए। अब देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगी mgh प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, हमसे यही पूछा है। तो यहाँ से देखिए मास, यहाँ से देखिए 1/2 इंटू मास कितना है 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा 50 × 50, मास 10⁻³ ग्रेविटी होती है 10 इंटू हाइट, हाइट कितना है 10⁻+3 प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ से +3, यहाँ से +3 और -3 हो गए कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक 0 से यहाँ पे हो जाएगा -1, ये कैंसिल हो गए, -1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25/2, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1, यहाँ से एक -1 बचा है अभी, यहाँ से 1 0 1 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल हुए हैं, तो यहाँ पे -1 अभी बचा है, ठीक है। और इधर देखते हैं तो यहाँ पे 10 है प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स, तो यहाँ से इसको हम कट करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो ये जो पॉइंट है -1 वाला जो पॉइंट है हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.25 इक्वल्स टू 10 प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स। तो इसको हम इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.25 - 10 इक्वल्स टू वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.7, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 8.75, यानी कि वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स जो है 8.75 आ गया, ठीक है। ये भाई समझ में आया, किसी को ना समझ में आया तो बता दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो हम इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 1 0 था, 1 0 यहाँ पे था, और ये है -3,
10⁻³ और इसको हमने उठा लिया है इंटू करके 10⁻+2। ठीक है, इसको हम इस तरह से कर दिए हैं, तो यहाँ से आ गया 10⁻−1, -3 + 2 हो जाएगा -1, तो यहाँ से ये हो गया 10⁻−1। अब इसको जब हम यहाँ से कट किए हैं तो 1.25 आया है। यहाँ से इसको जब हम डिवाइड किए हैं तो 1.12.5 आया है। उसके बाद -1 वाला भी है, यानी कि एक पॉइंट, -1 का मतलब है कि 0.1। अब इसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.25 और 10 को इधर लाए तो ये माइनस में हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा -8.75, यानी कि वर्क डन बाय रजिस्टिविटी जो है ये आ जाएगी -8.75।